कई सारे ऐसे बच्चे जिनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं पर परिस्थितियाँ उनके वश में नहीं है। बस्तर का इलाका है नक्सल प्रभावी क्षेत्र, तो आप समझ सकते हैं ऐसे में कितना मुश्किल होता होगा वहाँ के बच्चों का सपना देखना और फिर उस सपने को पूरा करना। पर इन सब बच्चों के पास इनका एक मसीहा है जिसका नाम है विनीत। विनीत इन बच्चों की मदद किया करते हैं। जब राहुल बहुत छोटा था तो उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावी इलाके से ताल्लुक रखता है और घर की हालत ऐसी है कि सिर्फ सपने ही देखे जा सकते हैं, घर के हालात ठीक नहीं है। अब ऐसे में जेईई नीट जैसी परीक्षा के लिए कोचिंग करना उनके लिए आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आईएएस विनीत की एंट्री होती है और राहुल अपने सपने को साकार कर लेते हैं। वे सिर्फ परीक्षा ही नहीं देते बल्कि उसे अच्छे अंकों से पास भी कर लेते हैं और ये सब मुमकिन हो पाता है आईएएस विनीत नंदनवार की वजह से। आईएएस विनीत नंदनवार की लिस्ट में राहुल अकेले नहीं है। विनीत नंदनवार की लिस्ट में उनके जैसे करीब 65 बच्चे हैं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही छूलो आसमान मुहिम से जुड़कर नीट और जेईई की परीक्षा पास कर चुके हैं। इन 65 बच्चों में से ज्यादातर ऐसे बच्चे थे जो एक बार में नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, तो उनको दूसरा मौका देने का फैसला करके आईएएस विनीत ने मानो एक अनोखी ही शिक्षा की क्रांति शुरू की है। आईएएस विनीत खुद भी नक्सल प्रभावी क्षेत्र से ही थे और ये उस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे। शायद यही एक वजह थी कि वो इन बच्चों की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि इलाके के बच्चे सुविधा के अभाव में अपने सपने पूरे करने से वंचित रह जाएं। विनीत बस्तर के इलाके से आने वाले पहले आईएएस ऑफिसर हैं और उन्हें इस इलाके की परेशानियों के बारे में पूरी जानकारी है। उन्होंने बहुत से बच्चों के सपनों के घुटने का दर्द देखा है, यहाँ तक कि खुद भी इस जगह पर पहुँचने के लिए उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। इलाके की परेशानियों को पूरी तरह से जानने की वजह से वो हमेशा चाहते थे कि वो अपने इलाके के लिए कुछ करें। जब इनका तबादला यहाँ हुआ तो सरकार की तरफ से एक मुहिम चला करती थी जिसका नाम था छूलो आसमान। उन्होंने इस योजना में बदलाव किया और इसका नाम रखा दूसरा मौका। इस दूसरा मौका नाम के प्रोजेक्ट में इन्हें बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिले, जिसने न सिर्फ बच्चों का उत्साह बढ़ाया बल्कि इन्हें भी बहुत मोटिवेट किया कि वो ऐसे बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम से जोड़े। विनीत की कहानी भी कोई आसान नहीं रही है। इनकी कहानी भी बहुत संघर्षों से भरी हुई है। सरकारी स्कूल से पढ़ा लड़का जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक आईएएस ऑफिसर बनेगा, उसे तो ये भी नहीं पता था कि आईएएस क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। किसी ने उससे कहा कि कलेक्टर बन जाओ, तो बस एक दिन वो अपने घर से इसी उम्मीद के साथ आगे की पढ़ाई के लिए निकल गया कि वो एक दिन कलेक्टर बन जाएगा। जब पढ़ाई खत्म हुई तो उन्होंने काफी सीरियसली पढ़ाई करना शुरू किया। घर की परिस्थितियाँ विनीत की हिम्मत तोड़ने की हर रोज कोशिश कर रही थी, पर विनीत ने हार नहीं मानी। वो अपने संकल्प पर अडिग रहे। जब घर पर खाने के लाले पड़ गए तो उन्होंने सोचा इसके अलावा भी कोई और तैयारी का एग्जाम देता हूँ ताकि घर पर चीजें थोड़ी ठीक ठाक चलती रहे। उन्होंने नौकरी करने के लिए शिक्षा कर्मी की परीक्षा दी, पर उसमें तो वो असफल हो गए। शायद इसमें भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिक्षा कर्मी में फेल होने के बाद भी वो घबराए नहीं। उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, पर वो इसमें भी फेल हो गए। एक अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल और तीसरे में भी फेल। इतने में तो अच्छे अच्छे लोग मात खा जाते हैं, पर विनीत ने हार नहीं मानी और बिल्कुल भी अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया। शायद यही कारण था उनकी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही उन्होंने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी पास किया और आखिरकार कलेक्टर बन ही गए। विनीत अब शिक्षा की इसी शक्ति से नक्सल इलाके की तस्वीर बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। विनीत शिक्षा को बहुत जरूरी मानते हैं और उन्हें लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इस इलाके की और इलाके के बच्चों की तस्वीर बदली जा सकती है। विनीत के जैसा जज्बा कमाल है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और अन्य कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास भी ऐसी ही और कोई कहानी है तो हमें हमारी मेल आईडी पर लिखकर भेज दीजिए। आपको मिलेगा मौका यूथ आइकन ऑफ इंडिया के चैनल पर खुद अपनी कहानी बताने का। हमारी मेल आईडी है contact.youthiconofindia@gmail.com। अब हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8398955244।